डोंकीज टेल हम सब के बीच में बहुत पॉपुलर होता है अपनी हैंग करती हुई स्टेम की वजह से, और जो इसके लीव्स होते हैं जब वो बहुत फ्लैशी होते हैं तो उनकी खूबसूरती कुछ अलग ही हो जाती है, हम सब लोगों को अट्रैक्ट करता है। हालांकि ये ड्राई कंडीशन को पसंद करता है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है, लेकिन हम लोगों के लिए चैलेंज हो जाता है रेनी सीज़न में कि हम इसको ओवर वाटर से कैसे सेव करें और रूट रॉट होने से कैसे बचाएं, ताकि ये हमारे गार्डन में उसी अट्रैक्शन के साथ सर्वाइव करता रहे। आज मैं वही कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप रेनी सीजन में बहुत ईजिली अपने डोंकीज टेल को सर्वाइव करा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हम उसको रेनी सीजन में कहाँ पर लोकेट करें। आपके पास खुले में ओपन में शेडी एरिया नहीं है तो अगर पॉसिबल है तो आप उसको इंडोर में रख लीजिए। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर एयर सर्कुलेशन भी होता रहे और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लाइट भी उस पर पड़ती रहे, लेकिन विंडो पर रखने के लिए बोल रही हूँ तो उस पर बारिश की बौछार नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास इंडोर में कोई ऐसी जगह अवेलेबल नहीं है तो आप उसको आउटडोर में रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर रखिएगा जो कवर्ड हो, या फिर आप उसको किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं। आप देखिएगा मेरा एक सकुलेंट का बहुत बड़ा गार्डन है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। गर्मी में मैंने नेट लगाई थी, पहले ग्रीन नेट लगाई फिर ब्लू नेट लगाई। अपने प्लांट्स को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन अब क्योंकि रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है तो मैंने वो दोनों ही चीज़ें हटा दी हैं और मैंने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट यूज़ की है अपने सकुलेंट्स को या अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स को बचाने के लिए। क्योंकि सकुलेंट्स के अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पर कंटिन्यूटी पर बारिश गिरती है तो वो रूट रॉट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। शायद मैंने आपको अपना ऑर्नामेंटल गार्डन नहीं दिखाया है, फ्यूचर में दिखाऊंगी। तो आप या तो प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट रख लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि धूप भी उतनी ही तेज़ी से आती है। हमारे सकुलेंट्स को, हमारे प्लांट्स को थोड़ी हॉट कंडीशन भी चाहिए होती है। जब बारिश होती है तो बारिश को रोक लेते हैं और उसके बाद जब धूप आती है तो उससे एक जो तपिश आती है उससे हमारे सकुलेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, स्पेशली डोंकी टेल को। आप दूसरा स्टैंड मेरा देखेंगे वो मैंने बरामदे के नीचे रखा हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे बारिश का पानी नहीं आता है, उस वजह से भी मेरे डोंकीज टेल सेव रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते रहते हैं। तो आप भी मेरी स्पेस को देखकर आइडिया ले सकते हैं कि आपको अपने डोंकीज टेल कहाँ पर रखने हैं। अब बात आती है मिट्टी की या ड्रेनेज सिस्टम की। मैं काफ़ी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, स्पेशली रेनी सीजन में आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए और पॉट में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, अगर उस पर पानी जाता है तो बहुत ईजिली वो निकल जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख कर चलिए। आप देख रहे हैं कि मिट्टी ज़्यादा गीली हो रही है तो आप अपनी मिट्टी में परलाइट या फिर कोर्स सैंड को मिक्स कर सकते हैं, उससे आपकी मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली नहीं रहेगी और रेनी सीजन में आपके डोंकीज टेल बचे रहेंगे। ये सभी प्लांट्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेनी सीजन में इस पॉट को चेक करते रहिए। स्पेशली सकुलेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि चेक करते रहें ड्रेनेज सिस्टम सही है या नहीं है। अगर पानी रुक रहा है, थोड़ा भी अगर आपको गीलापन महसूस हो रहा है तो ड्रेनेज सिस्टम को फ़ौरन क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चेक कर लिया है। मैं तो ये बोलती हूँ जब कभी भी बारिश होती है, चाहे डेली हो रही है, जैसे ही बारिश रुकती है आप डेली चेक कीजिए कि कहीं पर होल तो नहीं बंद हो गया है, किसी पॉट में पानी तो नहीं रुक गया है। तो पूरे रेनी सीजन में हमारे लिए ड्यूटी हो जाती है कि हम अपने हर एक प्लांट को चेक करें, उनमें पानी तो नहीं रुक रहा है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए कि रेनी सीजन में मैं अपने सभी सकुलेंट्स में पानी बंद कर देती हूँ। डोंकीज टेल में आप ये ध्यान रखिएगा कि आप उसको डेली वाटर नहीं करेंगे, मॉइस्चर बहुत होता है एयर में, तो पानी तब भी दीजिए जब ऊपर से 2-3 इंच मिट्टी सूख जाए, तब आप उसमें पानी दीजिए। मैं तो कहती हूँ उससे भी थोड़ा सा लेट कर लीजिए, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो मॉइस्चर को अडॉप्ट करते रहते हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है और ड्राई नहीं होते हैं। तो पानी बहुत कम कर दीजिए। जितने भी दिनों में आप 3 दिन के गैप से दे रहे हैं तो 6 दिन कर दीजिए, 6 दिन के गैप से दे रहे हैं तो 10 दिन कर दीजिए। तो इस टाइप से आप अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पानी को रेनी सीजन में कम कर दीजिए। एक बात आपने मेरे सकुलेंट्स में देखा होगा कि मैं कभी कभी बहुत अच्छी तरीके से शावर दे देती हूँ, लेकिन वो गर्मी का होता है। रेनी सीजन में कभी भी अपने प्लांट्स पर, अपने सकुलेंट्स पर या कहीं अपने डोंकीज टेल पर बिल्कुल भी शावर नहीं करेंगे।
क्योंकि सकुलेंट्स या डोंकी टेल ह्यूमिडिटी को तो पसंद करते ही नहीं हैं, और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है एयर में जो सकुलेंट्स को पसंद नहीं होता है। और अगर आप उनकी लीव्स पर शावर कर देंगे तो रूट रॉट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपके सकुलेंट्स डेड हो जाएंगे। तो पानी का गैप कीजिएगा, ड्रेनेज सिस्टम को चेक कीजिएगा और पानी लीव्स पर बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमेशा मॉइस्चर लेवल को चेक करते रहिए। आप फिंगर से चेक करिए या स्टिक से चेक करिए कि मॉइस्चर लेवल कितना हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को ड्राई होने दीजिए और उसके बाद आप उसमें पानी दीजिए। मॉनसून में स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी डेड लीव्स हैं, सकुलेंट्स पर हैं, डोंकी टेल पर है, फ़ौरन हटा दीजिए। पॉट में है तब भी, क्योंकि उनसे इन्फेक्शन फैलने का डर हो जाता है। तो अपने प्लांट्स को, सभी प्लांट्स को क्लीन एंड क्लियर रखिएगा रेनी सीज़न में, अगर आप उनको सेव करना चाहते हैं। बाकी प्लांट्स की तरह डोंकी टेल का भी ये रूल है कि आप उसको प्रूनिंग कीजिए। ये रेनी सीज़न में ग्रो होते हैं, बहुत आराम से होते हैं अगर आप रेन से उनको बचा लेते हैं और वाटर से बचा लेते हैं, रूट रॉट से बचा लेते हैं, तो आप उनकी प्रूनिंग कीजिए। प्रूनिंग करेंगे, ट्रिमिंग करेंगे तो वो ग्रोथ उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो भी स्टेम आपको लंबी लग रही है, कट कर दीजिए, न्यू पॉट में लगा दीजिए और उस पॉट को बुशी बनाइए। रेनी सीजन में एफिड्स का, मिलीबग्स का, स्पाइडर माइट्स का अटैक होना नॉर्मल होता है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा लग रहा है, रेगुलरली चेक कीजिए अपने प्लांट को, कहीं पर कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फ़ौरन ही ट्रीटमेंट कीजिए। आप कोई सा भी फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं। मैं साफ फंगिसाइड यूज़ करती हूँ और उसको पानी में घोलकर महीने में एक बार अपने सभी सकुलेंट्स में मैं देती हूँ। तो आप डीपली नज़र रखिए। जैसे कि आपको रेन के बाद ये ध्यान रखना पड़ता है कि पानी तो नहीं भर रहा है पॉट में, इसी तरीके से आप डीपली चेक कीजिए कहीं कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। अगर एक भी स्टेम पर पेस्ट अटैक होगा तो वो पूरे प्लांट में, पूरे पॉट को कब ख़राब कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फंगल की डिसीज़ जो होती है वो रेनी सीजन में बहुत तेज़ी से फैलती है, तो एयर सर्कुलेशन आपके सभी सकुलेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। अगर कोई भी रूट रॉट, पत्ती, लीव्स गली हुई आपके पॉट में है, उसको फ़ौरन हटा दीजिए और सकुलेंट्स को या डोंकी टेल को थोड़ा सा आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर उसको अगर धूप निकल जाती है, 2 घंटे की धूप मिल जाए, एयर सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो जाए। पानी बड़ा है तो उसको खुला ओपन एयर मिले, उसके पास कोई भी पत्ता उसके ऊपर ना गिरे, ताकि कोई भी इन्फेक्शन उसको ना हो। तो अपने प्लांट्स की प्रॉपरली केयर कीजिए। अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो मॉनसून में क्या, वैसे भी डोंकी टेल को बहुत कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। नॉर्मल रूटीन पर भी मैं महीने में एक बार ही अपने डोंकी टेल में फर्टिलाइज़र डालती हूँ, जिसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। और रेनी सीजन में, मानसून सीजन में मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी कि आप उनको फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर आपको देना कंपलसरी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके प्लांट को ज़रूरत है, तो पूरे मानसून में 1 या 2 बार ही अच्छे से पानी की क्वांटिटी बढ़ाकर उसकी पावर कम करके आप उसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। साथ ही अगर आपकी स्टेम बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और आप अपने पसंद करते हैं कि आपकी जो हैंगिंग है वो लॉन्ग होनी चाहिए, कटिंग और पुलिंग नहीं करना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो टूट कर ना गिरें। रूट रॉट होना कब स्टार्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। हमें ऊपर से अपना प्लांट हेल्दी लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि सभी प्लांट जो है नीचे से रूट रॉट होकर उसकी स्टेम भी ख़राब होनी स्टार्ट हो गई है। जो सिर्फ हैंग की हुई स्टेम है वही हेल्दी है और बाकी सब रूट रॉट होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो डीपली आप एक नज़र रखिएगा ताकि जितना भी आप प्लांट सेव कर सकें उतना सेव करें। जहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्टेम पर रूट रॉट होना स्टार्ट हो चुका है, आप फ़ौरन कट कर दीजिए। कट करके उसे नई मिट्टी में, नए पॉट में आप रिपोर्ट करिए। आप अपने डोंकी टेल को बिल्कुल भी ऐसी जगह पर मत रखिएगा जहाँ पर उस पर डायरेक्ट 4-5 घंटे की सनलाइट आए। इनडायरेक्ट लाइट होनी चाहिए, शेड होनी चाहिए। आपकी डोंकी टेल पर 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आ जाती है तो जो लीव्स हैं वो स्कॉच होनी स्टार्ट हो जाती हैं, स्पेशली जब वो हाई ह्यूमिडिटी के साथ कंबाइंड होती हैं। तो रेनी सीज़न में आप गर्मी में, सर्दी में आप उसको धूप दे सकते हैं, लेकिन जब हाई ह्यूमिडिटी होती है, रेनी सीज़न होता है, डायरेक्ट 1 घंटे की धूप तो सही रहती है, लेकिन 3-4 घंटे की धूप बिल्कुल भी मत देना, नहीं तो आपका प्लांट डेड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, टेम्परेचर की बात करें तो अपने डोंकी टेल को ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ पर ना तो हाई टेम्परेचर हो ना लो हो, मेंटेन और स्टेबल टेम्परेचर वहाँ पर रहना चाहिए। क्योंकि कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, इससे प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है और उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है।
कुछ इमरजेंसी मेजर्स भी होते हैं आपके सकुलेंट्स में। अगर जैसे कि पानी एकदम से रुक गया है उसमें, तो फ़ौरन पॉट को उठाइए, उसमें से पानी रिमूव कीजिए और उसमें से प्लांट्स को निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसकी जो रूट हैं उनको ड्राई होने दीजिए। उसके बाद नई और ड्राई सोइल में उसको रिपोर्ट करिए। और जब कभी भी आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी रूट को ध्यान से देखिएगा, कहीं रूट रॉट तो स्टार्ट नहीं हो गया है। और अगर ऐसा कुछ भी छोटा सा भी एरिया आपको लग रहा है कि रूट रॉट की स्टार्टिंग हो चुकी है, फ़ौरन वहाँ से ट्रिम कर दीजिए, कट कर दीजिए और फिर उस स्टेम को आप दोबारा से नए पॉट में नई मिट्टी में लगाइए। तो अगर आप ये थोड़े से स्टेप्स उठा लेते हैं तो रेनी सीजन में भी आपकी जो डोंकीज टेल है वो हेल्दी और वाइब्रेंट बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप उसको एक वेल ड्रेनिंग सिस्टम में रखिएगा और वाटर से बचाइएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।